और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर बेकाबू मर्सिडीज ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। इस हादसे में महिला की मौत हो गई है। यह मामला दिल्ली का है। टक्कर के वक्त मर्सिडीज बेहद तेज रफ्तार में थी जब इस बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी गई। अब इस मर्सिडीज की हालत, यानी इस गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। और साथ में देखिए एक और गाड़ी यहां पर मौजूद है। ये गाड़ी की जो टक्कर हुई है और उस टक्कर में जो दूसरी वाली गाड़ी है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। और जो मर्सिडीज है उसका पूरा बम्पर नीचे आ गया है, उसका डैमेज हुआ है। सामने जो रेडिएटर है वो पूरी तरह से धंसा हुआ है। और साथ में मौजूद एक और जो छोटी गाड़ी है उसे भी आप देख सकते हैं, उसका पूरा का पूरा जो बोनेट है, सामने का जो इंजन है, अंदर की तरफ घुस गया है। यानी कि ये कितनी तेज टक्कर हुई होगी। अब इस टक्कर में बताया जा रहा है एक महिला की मौत हो गई है। अब जो ये मर्सिडीज है इस गाड़ी के अंदर देखिए, इसके जो सामने के एयर बैग्स हैं खुले हुए हैं। अभय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, आपके पास इस घटना के बारे में क्या जानकारी है, कैसे ये घटना हुई? सरकार ने जो रात में प्रस्ताव जो रखा था जेल के लोगों ने, हम अभय से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए कि महिला पैदल जा रही थी और बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बेकाबू इस मर्सिडीज गाड़ी ने उस महिला को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। दिल्ली के नरेला की यह घटना है। और साथ ही साथ ना सिर्फ इस गाड़ी को टक्कर मारी गई है, लेकिन देखिए साथ में एक और गाड़ी मौजूद है जो छोटी गाड़ी है, उसे भी टक्कर मारी गई है। और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जो साथ वाली गाड़ी मौजूद है उसका पूरा इंजन, बोनेट सब अंदर घुस चुका है। और मर्सिडीज की जो टक्कर हुई है उससे भी पता लगता है कि उसके सामने के दोनों एयरबैग खुले हुए हैं, बोनेट पूरी तरह से डैमेज हुआ है, रेडिएटर पूरी तरह से डैमेज है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंपैक्ट हुआ होगा, जो टक्कर हुई होगी, इतनी जोरदार थी कि उसका पूरा का पूरा सामने का बम्पर नीचे आ गया, रेडिएटर अंदर घुस गया, बोनेट इसमें डैमेज हो गया, एयरबैग खुल गया है। और साथ में जो दूसरी गाड़ी है उसकी तो हालत आप देख के समझिए, जो उस गाड़ी में मौजूद रहा होगा उसको भी कितनी चोट आई होगी कि पूरी की पूरी जो गाड़ी है पिचक गई है। सामने से पूरी तरह से वो अंदर की ओर इंजन घुस गया है, रेडिएटर समेत इंजन पूरा अंदर डैमेज हो चुका है। तो ये बताता है कि आखिरकार ये कितनी तेज रफ्तार में ये गाड़ी रही होगी। और जो ये जगह नजर आ रही है, यहां इतनी तेजी से क्या गाड़ी भगाई जा सकती, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां पर ये कोई आम हाईवे तो नजर नहीं आ रहा है और सिंगल रोड है, यानी कि वन वे है जिसमें से गाड़ियां आ रही हैं, जा भी रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस सड़क पर, इस रोड पर इतनी तेज गाड़ी क्यों भगाई जा रही थी, जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई है। साथ ही साथ एक दूसरी गाड़ी है, वो भी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, उसमें जो रहे होंगे वो भी घायल हुए होंगे, क्योंकि दूसरी वाली गाड़ी भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई है। अब इस गाड़ी के अंदर आपको देखिए साफ तौर पर एक शराब की बोतल भी नजर आ रही है। देखिए जो बोतल रखी हुई है साथ में, साफ वो नजर आ रही है कि ये शराब की बोतल है। और उस बोतल का ढक्कन अभी भी बंद है, यानी कि शराब पी रहे होंगे अंदर, और शराब पीने के बाद जब तेजी से ये गाड़ी भगा रहे होंगे और मुमकिन है कि उसी वजह से ये टक्कर लगी होगी और महिला की मौत हुई है और दूसरी गाड़ी भी उसकी चपेट में आई है। तो ये जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरह की जो लापरवाही बरती जाती है, गाड़ी चलाते हुए शराब पीना या फिर शराब के नशे में होना। हालांकि जब ये ड्राइवर पकड़े जाएंगे, उनकी मेडिकल होगी, तो बात और निकलकर क्लियर हो जाएगी कि उस वक्त क्या वो नशे में धुत थे। अब देश भर में मिलावटखोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं। इंदौर में खाद्य विभाग की टीम ने एक कंपनी में तैयार किए जा रहे 25,000 लीटर नकली घी को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि ब्रांड के नाम पर घी तैयार किया जा रहा था। सीज किए गए घी की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ब्रांड के नाम पर इन्हें बाजार में धड़ल्ले से सप्लाई किया जा रहा था। और खाद्य विभाग टीम ने जब छापेमारी करने पहुंचे तो कंपनी में 25,000 लीटर नकली घी बाजार में सप्लाई के लिए तैयार किया था। अब इस टीम ने सप्लाई से पहले ही उसे सीज कर लिया है। इस घी की कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन की सबसे बड़ी कार्रवाई एबी रोड पर स्थित पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड के कंपनी डिपो पर हुई है, जहां से ये नकली घी बरामद हुआ। यहां से पूरे मध्य प्रदेश में गोवर्धन ब्रांड के घी की सप्लाई की जा रही थी। ब्रांडेड घी के अलग अलग पैक साइज के 20 सैंपल्स लिए और इसके साथ ही टीम ने दुकान और रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई की है। रेस्टोरेंट से पनीर, दही और मसालों के नमूने जो सैंपल्स हैं वो लिए गए हैं। और इसके अलावा मऊ के प्रतिष्ठानों से बेसन, मिठाई, शक्कर और नमकीन के 6 सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अब खाद्य विभाग की टीम ने साफ कहा है कि मिलावटखोरों को नहीं बख्शा जाएगा।
इंदौर जिला प्रशासन निरंतर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। उनके न सिर्फ सैंपल जब्त किए जाते हैं बल्कि उन संस्थानों को सील कर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। तो इसी क्रम में आज एक नकली घी की भी एक रेड में नकली घी के सैंपल मिले हैं। तो पूरा सैंपल जब्त किया गया है और उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और ऐसी कार्रवाई आगे भी कठोरता से चलती रहेगी। अब शहर शहर मिलावटखोरों को लेकर जो चल रहा है इस वक्त पुलिस और तमाम प्रशासन की कार्रवाई, उसी के तहत गुजरात में भी रेड की गई और कई फैक्ट्रियों में जब छापेमारी हुई तो इसी तरह के मिलावट से बने हुए सामान मिले हैं। गांधीनगर के एक फैक्ट्री में 30,000 लीटर नकली घी बरामद किया गया है और इस घी की कीमत करीब करीब 1 करोड़ 67 लाख बताई जा रही है। इस घी को पाम ऑयल और केमिकल से बनाया गया था। मिलावटखोरों को अब बताया जा रहा है कि हर महीने करीब 30,000 लीटर इसी तरह से नकली घी तैयार करते थे। पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई इलाकों में, कई राज्यों में सप्लाई किया जाता था। अब खतरनाक केमिकल से तैयार किए जा रहे इस तरह के नकली घी का जब इस्तेमाल लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपनी सेहत को वो नुकसान पहुंचाते हैं और इसके जिम्मेदार हैं ये मिलावटखोर। अब घी का रंग, उसकी खुशबू और गाढ़ापन देखने के लिए चीन के लिए ये चीनी केमिकल का इस्तेमाल करते थे और फिर बाजारों में इसे सप्लाई कर देते थे, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। तो इस तरीके के केमिकल्स को मिलाया जाता है इस घी को तैयार करने के लिए, ताकि जो उसका स्वाद है, उसकी जो खुशबू है वो बरकरार रहे और बिल्कुल ओरिजिनल घी की तरह दिखे। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से अलग अलग ब्रांड्स के स्टिकर भी मिले हैं। नकली घी में ये असली स्टिकर लगा करके बाजारों में बेच देते थे। नकली घी पकड़े जाने के बाद इस पूरे नेटवर्क की जांच तेज कर दी गई है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और पंजाब से राजस्थान तक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, छापेमारी की जा रही है। खाद्य विभाग की टीम का यह कहना है कि गुजरात से अलग अलग राज्य में नकली घी का सप्लाई किया जा रहा था। तो गांधीनगर से तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर रेड की गई तो 30,000 लीटर नकली घी बरामद किया गया। पाम ऑयल और दूसरे केमिकल के जरिए यह तैयार किया जा रहा था और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 67 लाख बताई जा रही है। इसकी कीमत, जो नकली घी, मिलावटी घी ये पकड़ा गया है। अब इसे भेजा कहां जाता था? गुजरात से पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उन इलाकों में जहां पर घी की सबसे ज्यादा खपत होती है। अब गुजरात से लेके इंदौर तक की जो मिलावटखोर है उनका खेल चल रहा है और तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो भी बहुत चौंकाने वाली है कि गुजरात में 30,000 लीटर नकली घी मिलता है, 25,000 लीटर घी जब्त किया गया है और जो जानकार है उनका तो कहना है कि ऐसे मिलावटी घी खाने से लीवर, किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है, यहां तक कि डैमेज भी हो सकता है। बावजूद इसके मिलावटखोर मुनाफे के चक्कर में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्रशासन भी यहां पर रेड तो करती है लेकिन उसके बावजूद भी ये जो मिलावटखोर है ये बाज नहीं आते। और दो तस्वीरें तो यही बताती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर गांधीनगर गुजरात हो, कहीं पर 30,000 लीटर तो कहीं पर 25,000 लीटर इसी तरह से नकली घी जब्त किए जा रहे हैं। अब बड़ी खबर आपको हरियाणा के अंबाला से बताते हैं, जहां पर हिंदू नेता एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मान पर बड़ा हमला हुआ है। गुरसाई भीड़ ने उनकी कार पर यह हमला कर दिया है। हमले में गुरसिमरन सिंह और उनके बेटे को गंभीर चोट आई है। ये पूरा हमला गुरुद्वारा साहिब के बाहर हुआ है। पंजो खरा साहिब के गुरुद्वारा जो है उसके बाहर ही ये गुरसाई भीड़ ने इन पर हमला कर दिया। और गुरुद्वारा में वो माथा टेकने के लिए पहुंचे थे, वहां मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया, उनकी कार पर हमला बोल दिया। खून से लथपथ हालत में वो भागकर अपनी जान बचाते हुए देखे गए। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। घटना के समय सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ मौजूद थे। हमले का वीडियो भी सामने आया है। और ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहां पर मौजूद लोग थे वो गुरसिमरन के ऊपर ये हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें मारने के लिए और भी भीड़ को उकसाया जा रहा है और सुरक्षा में तैनात जवान बड़ी मुश्किल से उनको बचा कर लेकर आए। ये देखिए यहां पर गुरसिमरन आपको हाथ जोड़कर लोगों के सामने नजर आ रहे हैं, खून से लथपथ हैं। पुलिस के सामने जो सुरक्षा कर्मी थे उनके मौजूद रहते हुए भी किसी को कोई डर नहीं था। वीडियो भी बना रहे थे, अपना चेहरा भी दिखा रहे थे
और लोगों को उकसा भी रहे थे कि वो मारे, और उसका नतीजा ये हुआ कि गुरसिमरन के ऊपर हमला हुआ और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, और सब कुछ वीडियो में साफ दिख रहा है। अब लोगों का कहना यह है कि उनकी कार किसी शख्स के पैर पर चढ़ गई थी, जिसके बाद यह हमला हुआ, जबकि गुरसिमरन का आरोप यह है कि उन्हें खालिस्तान के खिलाफ बोलने पर यहां पर पीटा गया है। और हमले की असली वजह क्या है, पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन घटना कब और कहां कैसे हुई यह हम आपको बता देते हैं। हिंदू नेता गुरसिमरन सिंह गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए अंबाला पहुंचे थे। इसी दौरान वहां पर मौजूद भीड़ ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गुरसिमरन सिंह एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं, वो खालिस्तानियों के खिलाफ बोलते रहते हैं। उनका दावा है कि इसी वजह से उनके ऊपर यह हमला किया गया है। अब घटना में शामिल हमलावरों की पुलिस तलाश कर रही है। इस वीडियो फुटेज के आधार पर ये जो लोग वहां पर गुरसिमरन सिंह को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने उन्हें लहूलुहान कर दिया, पुलिस उन पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। और अब एक दिल दहला देने वाली खबर राजस्थान के उदयपुर से बता रहे हैं, जहां पर आपसी रंजिश में एक महिला की कुचल करके हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश में हमले के इरादे से पहुंचे लोगों ने तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की। दरअसल 2 गुट की लड़ाई में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर जाकर के पथराव करना शुरू कर दिया। स्कॉर्पियो पर सवार 8 से 10 लोग आए, घर के बाहर खड़ी कार पर पत्थर और लाठी डंडों से तोड़फोड़ करने लगे, और इसी दौरान घर से बाहर निकली एक 52 साल की महिला स्कॉर्पियो के आगे आकर खड़ी हो गई। भागने की फिराक में स्कॉर्पियो सवार युवक ने उस महिला को कुचलते हुए वहां से फरार हो गया। और महिला के कुचलने की ये तस्वीर घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को अस्पताल भर्ती किया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी पहचान करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जैसे ही हमला होता है घर के बाहर मौजूद गाड़ी के ऊपर, तुरंत घर के अंदर मौजूद लोग बाहर निकल आते हैं, और महिला जैसे बाहर निकल कर आती है, इस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है, तो बिल्कुल गाड़ी के सामने आ जाती है, और गाड़ी वाला जब उसे आगे बढ़ाता है तो उसकी चपेट में आने से महिला की यह दर्दनाक मौत हुई है। और बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल के चंबा से आ रही है, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए। दरअसल ये बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई थी। देखिए, पहाड़ों में लगातार जो बारिश हो रही है उसके वजह से हालात बहुत ही खराब हैं। कई जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है और फिसलन बढ़ गई है, और यही वजह कि जब ये बस जा रही थी, ये अपना नियंत्रण नहीं रख पाई, और खाई में गिरने के चलते इसमें मौजूद जो लोग थे उनमें से 7 की मौत हो गई है, और 7 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ी का जो हाल है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसकी छत तो साफ नज़र ही नहीं आ रही, यानी छत पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिसको हटाया गया है, और किसी तरह से यहाँ इसमें मौजूद फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। 7 की मौत हो चुकी थी, 7 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, उनकी भी कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो घटना हुई थी ठीक उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि लगातार जो इस वक्त पहाड़ों में बारिश हो रही है, मौसम खराब है, उसी का ये नतीजा है कि नियंत्रण खो देने की वजह से ये बस खाई में जा गिरी। तो हिमाचल प्रदेश चंबा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये बस खाई में गिरी, स्थानीय लोगों की भारी मौजूदगी वहां पर देखने को मिली, और लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आज शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने वाले हैं। योगी मेरठ रुड़की हाईवे स्थित दुल्हेड़ा चुंगी पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे, और साथ ही वो गाजियाबाद, मेरठ और बागपत में कांवड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण भी करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे शिव भक्तों पर फूलों की बारिश करेंगे, और साथ ही उन्हें संबोधित भी कर सकते हैं। 2017 में यूपी का सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा पर फूलों की बारिश की शुरुआत की थी। इसके बाद से वो लगभग हर साल कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। उनके लिए खास इंतजाम भी किए जाते हैं, और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जाती है, ताकि जो कांवड़ी हैं उनको कोई दिक्कत ना है, और कांवड़ियों की वजह से आम लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाता है। इसके तहत ही बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों को लगाया जाता है, और साथ ही साथ यातायात व्यवस्था पर खास नज़र रखी जाती है। लेकिन उसमें सबसे खास होता है योगी आदित्यनाथ खुद हेलीकॉप्टर में सवार होकर जब कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करते हैं,
और ये कहीं ना कहीं कांवड़ियों के लिए भी एक बहुत ही उत्साह का मौका रहता है कि उनके इस भक्ति को और उनकी इस आस्था को जो सूबे का सीएम है वो भी कहीं ना कहीं प्रणाम करता है, नतमस्तक रहता है उसके सामने। और आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री मोदी 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट छात्रों को संबोधित करने जा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली में आज 57वां दीक्षांत समारोह है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी बतौर चीफ गेस्ट पहुंच रहे हैं और इस दौरान वो 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट और करीब 587 पीएचडी स्कॉलर्स को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई को सम्मानित भी करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दीक्षांत समारोह में पहुंच चुके हैं आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में। और इस हॉल के अंदर करीब 3000 से ज़्यादा ग्रेजुएट और उसके साथ ही 587 पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। यहाँ पर गोल्ड मेडल दिया जा रहा है जो सबसे बेहतरीन छात्र हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट में अव्वल नंबर हासिल किए हैं। और युवा यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें संबोधित भी करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का ये डायरेक्ट संवाद भी होगा, जिन्हें आप जेनजी कहते हैं या हम लोग जेनजी जिन्हें कहते हैं, युवाओं के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो संवाद है इस पर आज सबकी नजर भी बनी हुई है। अब इस समारोह की खास बात यह भी है कि इस दौरान मोदी एआई बेस्ड सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करने वाले हैं और इस सुपर कंप्यूटर को आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में तैयार किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर अब एक एक करके तमाम उन स्टूडेंट्स को मेडल और साथ ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं जिन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा अव्वल रैंक हासिल किया है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसमें राष्ट्रपति पुरस्कार भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर मौजूद करीब 3000 से ज़्यादा ग्रेजुएट और 500 से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों, स्कॉलर्स को भी संबोधित करेंगे। और माना जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी अपने संवाद के दौरान जो जेनजी है उनको मैसेज देंगे, क्योंकि यही आने वाला भविष्य है भारत का। और जिस तरह से लगातार हमारे युवा इस वक्त स्टार्टअप्स के जरिए भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके इस संबोधन में कई ऐसी बातें निकलकर सामने आएंगी।